हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार ज्ञानकुंज कोचिंग के तरफ से आज एक एक्टिविटी बोल सकते हैं। आज मैं जानना चाहता हूँ छात्रों से और छात्रों जो पढ़ते हैं उनके विषय, पसंदीदा विषय, फेवरेट विषय। हर एक स्टूडेंट लाइफ में हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पसंदीदा सब्जेक्ट होता है। वो पसंदीदा चीज़ होने का बहुत कारण होता है, वही कारण जहाँ पर कोशिश करते हैं जानने का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को जो सब देखिएगा तुम लोगों को भी, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। आइए अब हम शुरू करते हैं कुछ छात्रों से, छात्राएं से ये पसंदीदा विषय के बारे में जानने। सबसे पहले हम अंशु को बुलाना चाहेंगे। आओ अंशु। मैं आइए, आप लोग देखिए, ये क्लास 7 का स्टूडेंट है, ज्ञानकुंज कोचिंग में पढ़ता है। इनके डायरेक्टर हैं संजीव सर, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं और सोशल भी पढ़ाते हैं। और क्वालिफिकेशन जानना चाहिएगा तो बीएड करके सीटेट, स्टेट, जितनी भी कंपटीशन के एग्जाम हैं टीचर से रिलेटेड सभी पास करके बैठे हुए हैं, सिर्फ अभी तक शिक्षक नहीं बने। और मेरी बात रही, मैं बीटेक करके, बीएड करके, सीटेट, स्टेट सब निकला हुआ है, पास करके सिर्फ मैं बीपीएससी का टीचर नहीं बन पाया हूँ। मैं इस कोचिंग में मैथ पढ़ाता हूँ। आइए अब ये क्लास 7 के स्टूडेंट अंशु कुमार है, इससे इनके फेवरेट विषय जानना चाहते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं। बताओ अंशु, तुम्हारा अभी जो पढ़ते हो 5 से 7 विषय मान के चलो पढ़ते हो, इसमें मेन सब्जेक्ट कहा जाए तो 5 ही सब्जेक्ट होता है, व्याकरण लगा के सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस सब्जेक्ट में तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट होगा। वो सब्जेक्ट कौन सा होगा? पसंदीदा का मतलब वो सब्जेक्ट तुमको पढ़ने में अच्छा लगता होगा, समझने में अच्छा लगता होगा। बताओ तुम अपना फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ, क्योंकि मुझे मैथ पूरा समझ में आ जाते हैं और घर में पढ़ते हैं तो आसानी से। मैथ तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसका कारण ये है कि इनको मैथ अच्छा से समझ में आता है। जब अच्छा से समझ में आता है तो घर पर बनना तो लाजमी है। अब इसमें आप लोग, मैथ तो मैं पढ़ाता हूँ, अब एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखना है कि फेवरेट सब्जेक्ट ही बोलना है। ये नहीं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ ही बोल देना है, फेवरेट सब्जेक्ट। और इनका मैथ फेवरेट है तो फेवरेट बोला है, जो इनका कारण था फेवरेट करने का एक कारण दे। चलो बैठो। अब हम लड़की की तरफ से बुलाना चाहता हूँ। अब आप लोग को भी सुनने, देखने, समझने का मन होगा कि लड़की का फेवरेट सब्जेक्ट क्या सब हो सकता है, क्या सब होता है। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे अनुप्रिया को। आ जाओ अनु। ये भी क्लास 7 की छात्राएं हैं और इस ज्ञानकुंज कोचिंग में हम लोगों के देख संरक्षण में पढ़ती है। अब इनसे हम पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट जानना चाहते हैं। बताओ अनु, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा होता है, समझ में आता है। घर पे सब कुछ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अनु, अभी ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने देखा और सुना, इसका फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश था और अपना जो उसको कारण लगा फेवरेट होने का, अच्छा पढ़ने में लगने का, उसका कारण इन्होंने अपने सर को दिए हैं। क्योंकि सर जब इनको अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आता है, इससे घर पर स्वयं पर खुद से पढ़ने में अच्छा लगता है। जब आपको चीज़ें समझ में आएगी तो घर पर पढ़ने में मन लगता है। चलिए अभी हम कुछ और विद्यार्थी छात्राओं से जानना चाहेंगे। चलो अब इधर से आ जाओ। कौन आओगे? बाबू। एक और हम बुलाते हैं बाबू कुमार। आप इनसे इनका फेवरेट सब्जेक्ट सुनिए। बताओ बाबू, तुम ये भी क्लास 7 का है, सभी हम क्लास 7 का ये बुला रहे हैं, आप लोग कंफर्म रहेंगे, दूसरे क्लास का नहीं है, सिर्फ क्लास 7 का है। बताओ बाबू, तुम्हारा फेवरेट पसंदीदा विषय कौन सा है? मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है, क्योंकि जब संजीव सर बनाते हैं मुझे अच्छे समझ में आता है। जब मैं घर पे सेल्फ स्टडी करता हूँ और किसी किताब से जब सवाल उठाता हूँ तो आसानी से सॉल्व कर देता हूँ। ओके, ठीक है। आपने बाबुल कुमार से भी जाना और समझा फेवरेट सब्जेक्ट इसका भी इंग्लिश रहा और इनका श्रेय भी टीचर के पास ही जा रहा है। अब इधर से फिर हम एक लड़की से, एक छात्रा से फिर जानना चाहता हूँ। इसमें चलो निशु से आप लोग देखिए, जानिए, समझिए इसका पसंदीदा और फेवरेट विषय कौन सा है। बताओ निशु, तुम्हारा यहाँ का मतलब 7 क्लास में भी हो तो 7 के हिसाब से ही तुम्हारा पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश, क्योंकि मुझे सर समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और घर पे सेल्फ स्टडी करके जब किसी भी बुक से मैं सवाल करता हूँ तो ठीक है। ये निशु कुमारी थी, इसका भी पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही रहा और फेवरेट होने का कारण इनका भी श्रेय, इनका भी वही सर का ही रहा है। क्योंकि सब विषय समझ में आएंगे तो सर स्टडी नहीं चाह के भी खुद से अध्ययन कर लेता है, करना पड़ता है। लता से हम किसी और बुलाना चाहते हैं। कौन आएगा? चलो दर्शन कुमार से हम जानना चाहते हैं इसका फेवरेट और पसंदीदा सब्जेक्ट।
दर्शन तुम अपना पसंदीदा सब्जेक्ट बताओ, विषय बताओ। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश है। मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश है क्योंकि सर मेरे विषय का कारण है कि मेरे सर और मैं जब घर पे पढ़ता हूँ सर स्टडी करता हूँ तो इसलिए मुझे इंग्लिश पसंद है। इसका भी पसंद कुमार था, इसका भी पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश ही है और इसका भी श्रेय सर पर ही जा रहे हैं। इसका मतलब अच्छे से समझ पा रहा है तो सेल्फ स्टडी का मौका मिलता है। आइए एक से हम और जानना चाहते हैं, लकी की तरफ से देख लेते हैं। अपने मन से चले आओ, कौन आओगे? सोनम, ये जो अभी आ रही है ये सोनम कुमारी है। अब देखिए, चलिए हम बाद में बताऊंगा, एक मिनट में पहले इनके मुंह से आप सुन लीजिए। ये सोनम कुमारी है, क्लास 7 में पढ़ती है। इसका फेवरेट सब्जेक्ट, पसंदीदा विषय कौन सा है, इसी के जुबानी सुनिए। मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है क्योंकि सर समझाते हैं समझ में आता है। इसका भी फेवरेट पसंदीदा विषय इंग्लिश ही है और सर के एक और यहाँ से हम दुर्गेश कुमार है, दुर्गेश से भी जान लेते हैं। यहाँ हम क्लास करेंगे, सभी से जानना संभव नहीं है, खुद से हम फीडबैक जानना चाहिए। बताओ दुर्गेश, तुम्हारा पसंदीदा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट विषय है साइंस है क्योंकि सर पढ़ते हैं तो क्लास में तो समझ आता है और सेल्फ स्टडी करना होता है, कोई सवाल करना है। ये दुर्गेश कुमार है, इसका फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट साइंस है और सर इनका सर कर ही गया। और जो सर यहाँ साइंस पढ़ाते हैं वह इंजीनियर नितिन कुमार है, वो साइंस पढ़ाते हैं और जो चीज़ अच्छे से समझ में आएंगे वो सेल्फ स्टडी करने पर मजबूर कर देता है और अच्छे से जो विषय समझ में आता है सेल्फ स्टडी करने पर मजबूर करता है और सेल्फ स्टडी ही पढ़ाई होता है, सेल्फ स्टडी ही पढ़ाई होता है। और जो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया वो पढ़ाई करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ कुछ स्टूडेंट का हमने जान लिया है फेवरेट सब्जेक्ट, और यहाँ पर मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट का आपने देखा होगा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश ही है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर जो है संदीप सर हैं और इंग्लिश वही पढ़ाते हैं और इंग्लिश उनका एक्चुअल में है भी बेहतर, इंग्लिश उनका एक्चुअल में बेहतर है भी और तरीका भी गजब का है समझाने का, देने का, कॉन्सेप्ट सब चीज़ अच्छे हैं और लाजमी है अच्छे कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर बच्चे को फायदा होगा। और ये जो अभी हम आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आप सभी दर्शकों को या फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो या इंस्टा पर हो, जो सभी देखिएगा इसमें अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे फिर भी, खराब लगे फिर भी सुझाव जरूर दीजिएगा इसमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और यदि ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।